ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आप पर्चे के ऊपर लिखकर दूसरे क्या पूछा आप कैसे दे सकते हैं। पूछा लेने के कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से तरीके, किन किन तरीकों से हम ईश्वर से हम पूछा लेते हैं, दिव्य शक्तियों से पूछा लेते हैं। वो सभी तरीके मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें मैंने सारे तरीके बता दिए थे किस किस तरीके से किस किस देवता से आप पूछा ले सकते हैं। सारे तरीके मैंने बताए हुए हैं। आज मैं आपको बता दे रहा हूं कि पर्चे के ऊपर आप दूसरे की समस्या किस प्रकार लिख सकते हैं। वीडियो लंबी ना करते हुए मैं आपको शॉर्ट में और बड़ी शीघ्रता से आपको पूरा प्रोसीजर बता दे रहा हूं कि आप जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं, जिस भी अभी आपके इष्ट हैं, हनुमान जी हो, भगवान शिव हो, श्री रामचंद्र जी हो, माता महाकाली, माता मदन, श्री माँ भगवती, माँ बंगलामुखी, माँ विद्यावासिनी इत्यादि कोई भी देवी देवता हो जिसकी आप पूजा करते हो, उसके नाम से आप पूछा ले सकते हैं। व्यक्ति आपके सामने आकर बैठ गया और उसने अपनी समस्या आपको बताना प्रारंभ किया, तो आपने करना क्या है। चाहे व्यक्ति सामने आकर बैठा और बैठने के बाद में उसने चाहे वो आए या उसका नाम ही आपके पास हो या उसका फोटो ही आपके पास हो, कुल मिलाकर उसके बारे में आपके माइंड में होना चाहिए। नाम हो, फोटो हो या वो सामने प्रत्यक्ष हो। मान लिया सामने कोई व्यक्ति है, आके आपके सामने बैठ गया और उसने आकर कहा कि गुरुजी मेरे घर में समस्याएं चल रही है, मेरे घर में प्रत्येक व्यक्ति बीमार रहता है, मेरे घर में धन की हानि होती है, मेरे घर में लड़ाई झगड़ा रहता है, घर में बहुत बुरा हाल है। तो ऐसी स्थिति में आपने करना क्या है कि इच्छित जो देवता है जिसकी आप पूजा करते हैं, जिसकी आप आराधना करते हैं, तो उनसे आपने प्रार्थना करनी है, उनका आह्वान आपने कर लेना है। पहले बैठना है, धरती माता को प्रणाम करना है, उनका आह्वान करना है। जो जिस भी देवता की आप पूजा करते हैं, चाहे आपके पास सिद्धि हो या ना हो, आपके पास सिद्धि हो ना हो, इस तरीके को आप करके देख सकते हैं। लेकिन ये होगा तभी कि उस देवता का कुछ अंश तत्व आपके पास होना चाहिए। अंश तत्व कब आता है? जब हम जाप करते हैं, किसी भी मंत्र का लंबे समय तक जाप करते हैं, तो अंश तत्व हमारे पास ऑटोमेटिक ही आ जाता है। तो ऐसी स्थिति में आपने करना क्या है, जब अंश तत्व आपके पास आ जाए तो आपने, या लंबे समय तक आप मंत्र का जाप कर रहे हैं, बस इतना भी काफी है। आपने उस देवता का आह्वान करना है, उनसे कहने की अमुक व्यक्ति सामने आया हुआ है, ये व्यक्ति सामने बैठा हुआ है, या ये फोटो सामने रखी हुई है, या अमुक व्यक्ति नाम के द्वारा की व्यक्ति है, इसके बारे में मुझे पूछा देना है। प्रभु मेरे ऊपर अनुकंपा करे, मुझे इस पैने के माध्यम से आप पूछा देने की कृपा करें। तो आप मंत्र पढ़े, फूंक मारे, मंत्र पढ़े, फूंक मारे, इस प्रकार 11-21 बार उस मंत्र को पढ़कर पैन के ऊपर फूंक मार ले। अब आपने सामने व्यक्ति, मान लिया हनुमान जी के द्वारा पूछा ले रहे हैं, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आप किसी भी देवता के बारे में ले सकते हैं। तो मान लिया हनुमान जी के द्वारा पूछा ले रहे हैं, अमुक व्यक्ति ने बताया कि मेरे घर में समस्या है, प्रॉब्लम है, दिक्कत आ रही है, ऐसे समस्या। तो आपने पूछा लेना है कि क्या इसके घर में तंत्र क्रिया है। तो आपने करना क्या है, इस प्रकार आपने कॉपी रखनी है और जो लाइन बनी है उस लाइन के ऊपर आपने डंडे खींचने। कैसे? ओ मंत्र मन मन बोलना है, अल्लाह मंत्र बोलना ओम श्री हनुमते नमः। तो मंत्र बोलना है ओम श्री हनुमते नमः। इस तरीके से आपने, इस तरीके से लाइनें खींच लेनी है। देखो इस तरीके से लंबे डंडे इस तरीके से आपने खींच लेने हैं। देखना नहीं है ये कितने खींच रहा हूं, बस आपने मन ही मन ओम श्री हनुमते नमः इस तरीके से डंडे आपने खींच लेने हैं। इस तरीके से आपने खींच लेने हैं बिना देखे ही। अब आप उनको 2-2 की संख्या में काट लीजिए, 2-2 को काट दीजिए, 2-2 को काट कर अब ये पूरे कट गए, इसमें आगे एक नहीं बचा। सिंगल अगर नहीं बचा है तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब होता है हाँ कि इसके घर में तंत्र क्रिया है, इसके घर में तंत्र क्रिया है। अगर सारे कट जाते हैं तो उसका हाँ होता है, और सिंगल बचता है तो उसकी ना होती है। इस तरीके से आप मंत्र पढ़ें। मान लिया आपके पास, आप श्री रामचंद्र जी का ही आप के द्वारा पूछ लेते हैं, श्री रामचंद्र जी की आपके ऊपर अनुकंपा, उसके मंत्र का लंबे समय तक जाप करते हैं, तो आपने ओम राम रामाय वाले मंत्र है तो ओम राम रामाय नमः। समस्या आपने पहले ही मन में धारण कर ली थी कि इसके बारे में मुझे पूछना है कि इसके जो बेटे हैं क्या वो किसी से प्रेम करते हैं। आपने श्री रामचंद्र बोले कि प्रभु इसके बेटे हैं वो किसी चक्कर में लगे हुए हैं, या वैसे ही अपने घर पर नहीं आते, या यदि किसी की लड़की के चक्कर में लगे हुए तो मुझे हाँ करके बताएं, अन्यथा ना करें। तो आपने डंडे खींच लेने हैं और मन को ओम राम राम मंत्र मन ही मन बोलना है, और इधर डंडे खींच लेने हैं जिस प्रकार मैंने एक खींचे हैं इस तरीके से। अब इनको 2-2 की संख्या में काट लेना है, इस तरीके से काट लेना है। ये डंडे हमारे सारे बराबर कट गए, तो इसका मतलब हाँ है सारे, एक नहीं बचा। तो 1 3 5 7 9 11 13 15 17 18 19 21 23 25 26 27 29 31 इस तरीके संख्या पे
ना होता है। और यदि आपके 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 इस तरीके से बराबर कट रहे हैं, 2, 2, 2, 2 बराबर पूरे हो गए, तो इसका मतलब हाँ है, इसका मतलब बाकी किसी के चक्कर में लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप जो जो भी सवाल पूछे जाएंगे, मंत्र मन ही मन पढ़े और इसी तरीके से डंडे खींचते रहे और उसको कटिंग कर करके दमदम 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 उसके सवाल का जवाब आप इस तरीके से आप देते रहे। ये एकदम सटीक तरीका है और इस तरीके से मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये हमने पहले बहुत सारी, काफ़ी बहुत पुरानी है, इस तरीके से ये काफ़ी टाइम पहले हमने बहुत सारे पूछे दिए भी हैं। ऐसी बात नहीं, अब तो हमें इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन काफ़ी टाइम पहले हमने इन चीज़ों इस तरीके से भी पूछे दिए हैं। तो इस तरीके से आप पूछा दे सकते हैं। बाकी समय के रहते रहते धीरे धीरे फिर शक्ति आकर आपको सब कुछ दिखाने लग जाती है। जब आप जाप करते हैं तो थर्ड आई आपके ओपन होनी प्रारंभ हो जाती है या हो जाती है, तो आपको सब चीज़ें बस ध्यान के माध्यम से, आपने किसी समस्या को सीखने को सवाल किया, आपने आंखें बंद करी, उसके बारे में सब कुछ आपको दिख जाता है। तो आने वाली स्थिति फिर बाद में ऐसे हो जाती है। तो इस तरीके से आप दूसरे की समस्या का समाधान आप दूसरे का पूछा 1 मिनट में ले सकते हैं। अब जब आपने पूछा ले लिया है, तो आप वह या तो प्रसाद चढ़ाएगा वहां पर या पैसे चढ़ाएगा। पैसे चढ़ाता है तो सारे पैसे इकट्ठे कर कर शाम को सभी पैसों में से थोड़ा सा प्रसाद आपको उस देवता के नाम से अवश्य भोग लगा देना चाहिए। या कोई एक ही व्यक्ति आया हुआ है तो उसने भोग, उसके नाम से भोग आपको अपने आराध्य के नाम से भोग थोड़ा बहुत उससे थोड़ा बहुत अवश्य लगवा लेना चाहिए। क्योंकि जब आप किसी देवता से आप पूछा ले रहे हैं, किसी भी देव से पूछा ले रहे हैं अपने इष्ट से, तो उसका भोग प्रसाद आपको अवश्य दे देना चाहिए समय पर। यदि आप इस तरीके से भोग प्रसाद देते रहेंगे तो आपके पूछे बहुत ज्यादा क्लियर होते चले जाते हैं, बड़ी शीघ्र आपको मिलने प्रारंभ हो जाते हैं। देवता प्रसन्न होकर आपको थर्ड आई ओपन दे देता है, या फिर आपके मस्टिंग माइंड में वो चीज दूसरे की समस्या के विषय में पहले ही आ जाता है। दूसरे ने सवाल किया, आपके मन में पहले जाते हैं कि हाँ, ये इसने कह रहा सवाल किया कि क्या मेरा बेटा सही है या किसी लड़की के चक्कर में लगा हुआ। उधर उसने सवाल किया, इधर आपके माइंड में आ जाएगा कि हाँ, लड़की के चक्कर में लगा हुआ है। किस तरीके से दिखता है, किस तरीके से हम देख सकते हैं, वो सभी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में बनाई हुई है, बताई हुई है, आप उसको देखें। उसमें बहुत नॉलेजेबल मैंने सारी चीज़ें बताई हुई हैं। किस तरीके से दिखाई देता है, किस तरीके से हम ध्यान के द्वारा पूछा देते हैं, किस तरीके से माला से पूछे देते हैं, ये सभी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में बताई हुई है। तो पैन के दारों द्वारा आप इस तरीके से पूछा भगत लोग लेते हैं, जो मैंने तरीका बताया। इस तरीके को मैंने, ये प्रैक्टिकल तरीका है और काफ़ी समय पहले मैंने इसका प्रयोग किया, काफ़ी समय पहले। अब इन चीज़ों की आवश्यकता नहीं पड़ती, काफ़ी समय पहले किया है। तो आप इस तरीके से आप दूसरे के पूछा 1 मिनट में आप बता सकते हैं सभी वक्तों को। जय श्री।